ऑफर के सह प्रायोजक हैं बाइक बाजार। बाइक लोन पर सबका हक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, प्याज, अरहर, तिल और कपास की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आपको हम मंडी खबर में बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बीते साल से आगे चल रही रबी मक्का की बुआई, पैदावार में बढ़त का अनुमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। बता दें आपको कि देश भर में रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। रबी सीजन के चलते मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। वहीं सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो बता दें ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। कैसा रहा इसका बाजार, आइए जानते हैं। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई शुरू हो चुकी है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। मक्का के रकबे में अब तक 1000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का की कुल बुआई 43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान मक्का की बुआई का रकबा 42,000 हेक्टेयर ही रहा था। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही। ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 23 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव था 1,500 रूपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रूपए की गिरावट आई और भाव 1,450 रूपए पर आ गया। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान देसी लाल मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 अक्टूबर को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,261 रूपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 79 रूपए की तेजी आई और भाव 1,340 रूपए पर जा पहुंचा। हालांकि ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 25 अक्टूबर को हाइब्रिड मक्का 1,400 रूपए पर बिकी। इसी तरह गुजरात की जम्बूसर मंडी में 22 अक्टूबर को मक्का का भाव था 1,750 रूपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,750 रूपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शनिवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,720 रूपए। सोमवार को इसके भाव में 10 रूपए का उठाव आया और भाव 1,730 रूपए हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,620 रूपए। गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,875 रूपए। बदायूं मंडी में पीली मक्का 1,765 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही माधोगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1,605 रूपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया जा चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो जाना आपने किस तरह से कारोबार हो रहा है मक्का के बाजार में। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मक्का की पैदावार को देखते हुए आगे इसके बाजार भाव किस तरह से रह सकते हैं। मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर देखें तो मक्के की क्रॉप भारत में अच्छी पैदा होती हुई दिखाई दी है। साथ में वैश्विक स्तर पर भी मक्के की क्रॉप में हमने अच्छी पैदावार होती हुई देखी है। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
मक्के के किसानों को सलाह है कि जिनके पास मक्का रखा है अभी फिलहाल मंडी को रुक करके चले। हमें लगता है कि आने वाले समय में जैसे आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी, मक्के के भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज, ये तो बात हो गई मक्के के बाजार की। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। बता दें किसानों ने शुरू की रबी दलहन की बुआई। अरहर के भाव में रही उठापटक। नरमी के साथ हुए प्याज के सौदे, इस साल बढ़ सकती है पैदावार। आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरहर के बाजार की। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में दलहन की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। वहीं सोमवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि दलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। चालू रबी सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। देश भर में चना, उड़द, मूंग और मसूर के अलावा दूसरी रबी दलहनी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दलहन की बुआई 30,000 हेक्टेयर घटकर 3,04,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 4,70,000 हेक्टेयर रहा था। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,380 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 120 रुपए का उछाल आया और भाव 5,500 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 5,300 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,200 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 23 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव रहा 6,250 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदों में 70 रुपए की तेजी आई और भाव 6,320 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 23 और 25 अक्टूबर को साबुत अरहर 6,350 रुपए पर बिकी। सिरसा मंडी में शनिवार को साबुत अरहर का भाव था 6,600 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़ककर 6,400 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में अरहर का भाव रहा 6,260 रुपए। एटा मंडी में भाव रहा 6,330 रुपए। करवी मंडी में साबुत अरहर 6,215 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदे 6,320 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। यह 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान खरीफ तुर की पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो अभी हमने रिपोर्ट में जाना कि अरहर के बाजार में उठापटक का माहौल देखने को मिल रहा है। तो अनुज जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे आगे भी ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। इस बार अगर हम ओवरऑल पैदावार की बात करें तो यहाँ पे पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है। अरहर की पैदावार ही बढ़ती हुई दिखाई दी है। आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक शुरू होने वाली है। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है और बाकी दालों में भी नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो आपका कहना है कि नरमी का माहौल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी किस तरह की सलाह रहेगी? अरहर के किसानों को सलाह है कि जिनके पास अरहर रखा है अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में नरमी रहेगी। नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार हम देखें तो अच्छी बारिश होने की वजह से सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी और हमें लगता है कि उसकी वजह से आने वाले समय में हम अगेन बम्पर क्रॉप होती हुई देखेंगे। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में नरमी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं।
तो किसानों के लिए यही सलाह है कि आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें। हाल फिलहाल में अगर अच्छे आपको दाम मिल रहे हैं तो आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली यहां पर कर सकते हैं। ये तो बात हो गई अरहर के बाजार की। आइए बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको देश के अलग अलग मंडियों में कैसा बना हुआ है सेब के बाजार का हाल। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की। बता दें यहाँ पर सेब के जो बाजार भाव हैं वो दर्ज किए गए 6,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे दर्ज किए गए 5,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सेब के सौदे हुए 5,250 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और कपास की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात प्याज की उपज की करें तो इस साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आगे आने वाले समय पर इसके भाव पर पड़ सकता है। प्याज के बाजार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को प्याज के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कुछ मंडियों में इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। वहीं बात इसकी आवक की करें तो सोमवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। मनमाड़ मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव था 2,600 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,400 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही पुणे मंडी में 23 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 1,400 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदे 350 रुपए टूटकर 1,050 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2,500 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,450 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में शनिवार को प्याज का भाव था 3,000 रुपए। सोमवार को इसके भाव 200 रुपए लुढ़क कर 2,800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 23 अक्टूबर को लाल प्याज का भाव रहा 3,350 रुपए। 25 अक्टूबर को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 2,680 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 3,050 रुपए। माधोगंज मंडी में भाव रहा 3,050 रुपए। जबकि राज्य की ही सिरसा मंडी में प्याज के सौदे 2,550 रुपए पर हुए। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी हुई है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 5 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 10,64,800 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 14,63,756 टन का हुआ था।
वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो इस साल प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस साल प्याज की उपज बीते साल से 2 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान पैदावार 2,60,91,000 टन रही थी। तो जाना अभी आपने कि प्याज के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है। यहाँ पर नरमी का थोड़ा बहुत रुख देखने को मिल रहा है। इस पर और जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, प्याज के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे इसमें क्या स्थिति रह सकती है? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में भी हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भाव कुछ ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हमने इस बार प्याज बम्पर क्रॉप देखी थी, हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में नरमी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो बम्पर क्रॉप यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बम्पर उपज का अनुमान है, जिसके चलते थोड़ी बहुत नरमी हम देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है उनको सलाह है कि अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमें लगता है कि भावों में नरमी देखी जा सकती है। आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी है उसकी वजह से लगता है कि मंडियों के अंदर आवक आने वाले समय में बढ़ सकती है, तो भाव नरम रह सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। जी बिल्कुल, तो लंबी अवधि की हम बात करें तो यहाँ पर नरमी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में किसानों को यही सलाह दी जा रही है कि हाल फिलहाल में आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें। जैसे ही आपको अच्छे दाम नजर आते हैं, आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली निश्चित तौर पर करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको देश की अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव किस प्रकार रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात करेंगे तो यहाँ पर केले का भाव रहा 1,700 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 2,180 रुपए पर। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की हम बात करते हैं तो केले का भाव रहा 3,350 रुपए। ये सभी भाव बता दें आपको आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ अमरूद के बाजार भाव भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 3,050 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बता दें आपको इसके सौदे दर्ज किए गए 4,750 रुपए पर। और वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। बात करें पंजाब की नाभा मंडी की तो बता दें यहाँ पर अमरूद के सौदे हुए 4,000 रुपए पर। बता दें ये जो सभी भाव हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अमरूद के बाजार के बारे में तो आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कपास के बाजार की। बता दें कि खरीफ सीजन में कपास की जो बुआई है उसका रकबा 7 लाख हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के खरीफ सीजन में 1,19,66,000 हेक्टेयर में कपास की खेती की जा चुकी है, जबकि साल 2020 की समान अवधि के दौरान बुआई का जो रकबा है वो 1,26,97,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें कृषि उपज मंडियों में सोमवार को कपास की आवक सामान्य दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की भनवत मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,500 रुपए। इसके साथ ही बात करें जम्बूसर मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 6,400 रुपए। मेघरज मंडी की बात करें तो यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए 6,500 रुपए पर, जबकि राज्य की ही रापर मंडी में इस दौरान कपास के सौदे हुए 7,712 रुपए पर। वहीं अगर हम कपास की उपज पर नजर डालते हैं तो कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान देश में कपास की पैदावार 36.22 मिलियन गांठें होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर देखने को मिल सकता है। तो अभी आपने जान लिया किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं कपास के बाजार में। आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर हम कुछ बदलाव देख सकते हैं। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, हम कपास के बाजार के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? कपास की अगर बात करें तो कपास में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। वैश्विक स्तर पर तेजी आने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में भारत में जो इस बार क्रॉप देखने को मिली है उसमें कुछ क्वालिटी कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कपास में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो आपका कहना है कि आगे भी इसमें तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इस तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या करें?
कपास के किसानों को सलाह है जिनके पास कपास रखा है अभी होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है। वैश्विक कारणों की वजह से और घरेलू कारणों की वजह से भावों में तेजी है। क्रॉप की क्वालिटी थोड़ी कम देखने को मिली है जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि कपास के किसानों को कपास को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर किसानों को अच्छा दाम दिलवा सकता है। तो कपास के किसानों के लिए यही सलाह है, थोड़ा सा आप इंतजार जरूर कर लें और मंडियों में जरूर निगरानी बनाए रखें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम तिल का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम बुलेटिन में बात करेंगे तिल के बाजार की। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य ही बनी रही। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं, नजर डालते हैं इसके बाजार भाव पर, तो बता दें आपको एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,125 रुपए। ध्रोल मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 8,525 रुपए। और वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इसके सौदे हुए 10,000 रुपए पर। ये सफेद तिल के बाजार भाव हमने आपको बताए हैं। वहीं हम राजस्थान की कोटा मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान तिल के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 9,500 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद अगर हम तिलहनी फसलों की बुआई की बात करते हैं तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 22 अक्टूबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 14,84,000 हेक्टेयर में तिलहन की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 11,31,000 हेक्टेयर ही रहा था। तो अभी हमने देखा कि तिल के जो बाजार हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, बाजार भाव अलग अलग मंडियों में किस तरह से बने हुए हैं। वहीं तिलहन की बात करें तो बुआई भी इस बार अच्छी हो रही है। तो इन सब बातों का जो असर है अनुज जी, तिल के बाजार भाव किस तरह से देखने को मिल सकता है हमें? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में हमें तेजी आते हुए देखी है। त्योहारी मांग बढ़ने की वजह से तिल के बाजार में तेजी आती हुई दिखाई दी है। हालांकि अभी आवक कम देखने को मिल रही है, मगर डिमांड बढ़ने की वजह से तिल के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जी, तो अच्छी मांग के चलते इसके बाजार भाव अच्छे बने हुए हैं। तो ऐसे में इस परिस्थिति का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं? तिल के किसानों को सलाह है जिनके पास तिल रखा है अभी होल्ड करके चल सकते हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में और तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आवक कम होने की वजह से भावों में भी सपोर्ट दिख रहा है। हमें लगता है तिल के बाजार में आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास तिल रखा है उनके लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से अभी और अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो छोटी अवधि की हम बात करें तो अच्छे दाम मिल सकते हैं हमारे किसानों को और बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें और निरंतर यहाँ पर मंडियों में निगरानी बनाए रखें। और अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम्बी के बाजार भाव की। बता दें आपको कि कर्नाटक की दावणगेरे मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो मौसम्बी का भाव है वो दर्ज किया गया 3,200 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,650 रुपए। पंजाब की नाभा मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की हम बात करें तो मौसम्बी के सौदे
हुए 4,500 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मौसम्बी के बाद आइए बता देते हैं आपको अनानास के बाजार भाव के बारे में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनानास का भाव रहा 3,750 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 1,800 रुपए पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान अनानास के सौदे हुए 1,500 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप मंडी खबर देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। ये क्यूआर कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कर लीजिए। किसी भी समय आप देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाइक लोन पर सबका हक है। सही रहेगी सेहत, उपजाऊ होगी भूमि, बढ़ेगी पैदावार, पर्यावरण भी रहेगा संतुलित। देखिए विचार विमर्श 29 अक्टूबर शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। को दस्ता वाला उठा के ले गया। लगान माफ हो जाता तो बकवास बंद कर। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। तुम्हारे प्यार की कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के